हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 6C पे पहुंच चुके हैं। ट्रेस द कर्व r इक्वल टू 2 + 4 cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते टाइम पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं कि मीनिंग ऑफ, पहले देखो इसमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली मीनिंग ऑफ आर एंड थीटा। ठीक है, तो देखो आर जो है वो है हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम दी पोल। ठीक है, यानी 0 0 से। ठीक है, एंड आर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, एंड इफ आर इज लेस देन जीरो। ठीक है, तो उस कंडीशन में वी गो के, इस पॉइंट को याद रखना है, ये पॉइंट काम आएगा। वी गो इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ आर थीटा। ठीक है, इसलिए माइनस आर जो है वो हो जाएगा थीटा प्लस पाई। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास पॉइंट सिमेट्री चेक करने के लिए। ठीक है, तो सिमेट्री चेक करें तो बेसिकली अगर हमारे पास आर थीटा इक्वल टू आर माइनस थीटा है तो इसका मतलब है सिमेट्रिक अबाउट थीटा इक्वल टू जीरो। ठीक है, एंड अगर हमारे पास ऐसा है कि आर पाई माइनस थीटा इक्वल टू आर थीटा, तो इस कंडीशन में कहते हैं सिमेट्रिक अबाउट थीटा इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, एंड इफ आर थीटा प्लस पाई इक्वल टू आर थीटा और आर थीटा माइनस पाई। ठीक है, आर थीटा प्लस पाई इक्वल टू माइनस आर थीटा, तो उस कंडीशन में सिमेट्रिक अबाउट पोल, यानी कि एक क्वाड्रेंट में जैसा बन रहा है बाकी सभी क्वाड्रेंट में भी ऐसा ही बनेगा। ठीक है, ठीक है सर। एंड इसके अलावा हम कुछ स्पेशल पॉइंट निकालते हैं, जैसे कि व्हेन आर इज जीरो, व्हेन आर इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ थीटा वेयर साइन थीटा एंड cos थीटा इज प्लस माइनस वन। ठीक है, एंड ये सब कुछ होने के बाद हम कुछ पॉइंट्स पे यानी थीटा की वैल्यू कुछ थीटा के पॉइंट्स पे आर की वैल्यू निकालते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर कर्व को ट्रेस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं जो हमारे पास गिवन है। आर इक्वल टू 2 + 4 cos थीटा। ठीक है, तो अगर देखें आर माइनस थीटा इक्वल टू 2 + 4 cos माइनस थीटा। ठीक है, बट cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, तो 2 + 4 cos थीटा यानी कि आर थीटा। तो अबाउट किसके सिमेट्रिक हो गया? सिमेट्रिक अबाउट, और सॉरी सिमेट्रिक अबाउट थीटा इक्वल टू जीरो, यानी कि ये लाइन, इस लाइन के एक तरफ हमने बना लिया एक्स एक्सिस के। ठीक है, दूसरी तरफ सेम उसी तरह का हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, एंड अगर देखें हम cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो वैसे -1 और 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो 4 cos थीटा कहाँ पे जाएगा? हो जाएगा हमारे पास -4 से 4 तक। ठीक है, एंड 2 + 4 cos थीटा ये जाएगा हमारे पास -2 से 6 तक। तो मैक्सिमम आर इक्वल टू 6 एंड मिनिमम इक्वल टू -2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब जब ये हो गया तो अब देख लेते हैं कि आर इक्वल टू जीरो कब होगा। अगर आर इक्वल टू हम जीरो पुट करके देखें तो 2 + 4 cos थीटा इक्वल टू जीरो, यानी कि
कोस थीटा इक्वल टू -1/2, यानी कि थीटा इक्वल टू हम कह सकते हैं ±2π/3, ठीक है। ±2π/3 पे ये वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो अब कुछ थीटा की वैल्यूज के लिए थीटा एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं cos थीटा की वैल्यू, ठीक है। बेसिकली 4 cos थीटा की ले लेते हैं एंड यहाँ पे r की वैल्यू, ठीक है। तो देखो थीटा इक्वल टू और 0 से पाई के बीच में हम निकालेंगे। 0 पे अगर देखें तो 1 एंड ये r की वैल्यू 6, यानी 4 6, ठीक है। एंड पाई बाई टू सॉरी पाई/3 पे देख लेते हैं। पाई/3 पे कोस आप पाई/2 पे भी चेक कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। पाई/3 पे हम देखें तो पाई/3 पे देखें तो कोस पाई/3 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 एंड ये हो जाएगा 4, ठीक है। पाई/2 पे, ठीक है, पाई/2 पे चेक करना जरूरी है क्योंकि ये बेसिकली इस पॉइंट पे कट पॉइंट बताएगा, ठीक है। पाई/2 पे देखें तो cos 0 वैल्यू 0 होती है, तो r की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। r की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप साथ में ये भी लिख सकते हो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 0, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 एंड 2 एंड देखो 2π/3 पे पहले ही हम निकाल चुके हैं। 2π/3 पे बेसिकली -1/2 और ये 0 था। जब हमने ये थीटा इक्वल टू कोस थीटा इक्वल टू r इक्वल टू 0 पुट किया था तब हमारे पास आया था, ठीक है। तो r इक्वल टू यहाँ पे 0, ठीक है, ये हो गया। एंड इसके बाद पाई पे अगर देखें तो पाई पे हो जाएगा हमारे पास माइनस, बेसिकली देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास -4 और टोटल वैल्यू -2, ठीक है फ्रेंड्स। अब ग्राफ पुट करना चालू करते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे एक लाइन बना लो, ये बना लो, ठीक है। क्योंकि हमें पता है सिमेट्रिक है तो हम ऊपर वाले पार्ट में बनाएंगे, इस वाले पार्ट में, ठीक है। जो भी ग्राफ आएगा उसको नीचे कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो हाईएस्ट वैल्यू 6, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू 6, 6 से चल के ये आया है यहाँ पे पाई/2 पे 2, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास इस तरह से आया है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो पाई पे -2, बट जैसे कि हमने कहा कि अगर -2 है तो इसको क्या इंडिकेट करते हैं हम, पाई प्लस थीटा, ठीक है। यानी कि 2 पाई पे, 2 पाई का मतलब ये हमारे पास यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे बेसिकली -2 डिस्टेंस रहेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास। और देखो 0 कहाँ पे आ रहा है, 2π/3 पे, तो यहाँ से होके एंगल ये इसमें टच है, ठीक है। ये थोड़ा सा ये हो गया, ठीक है। तो फिर यहाँ से उसके बाद ये करते हुए यहाँ पे जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो अब मैं एक साथ ही बना देता हूँ ग्राफ को। तो बेसिकली ग्राफ किस तरह का बनेगा, 6 यहाँ 2 एंड ये हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब देखो एक तरफ का ग्राफ हमारे पास बन चुका है, ठीक है, यानी एक्स के एक तरफ का इधर का ग्राफ है, तो एक ग्राफ ये भी बन रहा होगा, ठीक है, ये बन रहा होगा। तो इधर के नीचे का ग्राफ है हमारे पास, तो यानी कि ये भी बन रहा होगा, ठीक है। ये हमारे पास 2 और 0 एंड बेसिकली पाई/2 एंड 0, ठीक है, सो 2 और ये हो गया पाई/2 एंड -2, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बन गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से पूरे कोऑर्डिनेट्स में हम ग्राफ बना सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।